तो एक तरफ गालीबाज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का प्रमोशन और दूसरी तरफ उत्तराखंड में भाजपा ने अपने जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। अंदर की खबर क्या है, यानी इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी हमें बताएंगे उत्तराखंड के दिग्गज पत्रकार, वो पत्रकार जो सत्ता से सवाल भी पूछते हैं। ये वो वाले पत्रकार नहीं है जो गोदी मीडिया टाइप के हैं, ये वो हैं जो सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत जुटाते हैं और अंदर की खबर बताते हैं क्या खास है और प्रेमचंद अग्रवाल को प्रमोशन देकर केंद्रीय आला कमान क्या संकेत दे रहा है। पहले बात गालीबाज मंत्री यानी कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कर लेते हैं। मंत्री पद से हटाने को लेकर जनता सड़कों पर है, लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन आप देखिए जिस मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग हो रही थी उसी वित्त मंत्री को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दे दिया। आज इन्हीं दो अहम मुद्दों पर हमारे साथ उत्तराखंड की अंदर की खबर गजेंद्र जी देंगे। प्रमोशन के पीछे जो वजह दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि अनिल बलूनी कह रहे थे कि पार्टी फोरम पर मैंने अपनी बात रख दी है और सीएम धामी मंच से कह रहे धाकड़ धामी, सो कॉल्ड धाकड़ धामी, उन्होंने भी बयान दिया, लेकिन अब ये प्रमोशन मिल गया मंत्री जी को। ये समझ में नहीं आया गजेंद्र जी। सड़कों पर आंदोलन हो रहा है लेकिन प्रमोशन के पीछे इनसाइड स्टोरी क्या है आपके पास सर? भारतीय जनता पार्टी में भी अब दो फाड़ हो गए इस मसले को लेकर। जहां एक और शुरुआत में कहा जा रहा था कि भाई प्रेमचंद का बयान गलत है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था, तो एक बड़ा वर्ग है जो इस मामले को डाइल्यूट करना चाह रहा है। तो हो सकता है कि जो प्रेमचंद अग्रवाल के जो ऊपर दिल्ली में बैठे हुए जो उनके आका हों, इस बात को मान रहे हैं कि भाई बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। हो सकता है वो ये कोई ऐसा मैसेज ना देना चाह रहे हो कि भाई ऐसा ना हो कि कल के दिन किसी दूसरे मुद्दे को लेकर भी जो लोग सड़कों पर हैं आज, भले उसमें कांग्रेस बहुत कम है या ना के बराबर है, तो ऐसा ना हो कि कल के दिन फिर वो गणेश जोशी खिलाफ जो है लोग वही कह रहा था गजेंद्र जी, अगर इस्तीफे की मांग कबूल हो जाती है और गलती से जो विपक्ष है वो जाग गया, कहे कि भाई नहीं ये जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है मंत्री के ऊपर, गणेश जोशी के ऊपर, उसका भी इस्तीफा लो, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। जो एक नैरेटिव सेट है जीरो टॉलरेंस वाला, भले ही लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई लेकिन फिर भी जीरो टॉलरेंस जो गोदी मीडिया बोलती है, उसमें कहीं ना कहीं एक संकेत देने की कोशिश होती है कि धामी नीट एंड क्लियर है बिल्कुल सरकार। और अब एक तरफ गणेश जोशी, आय से अधिक संपत्ति का मामला, कोर्ट कह रहा है कार्रवाई करो, और यहां पर विपक्ष सवाल ही उठा रहा। नहीं गजेंद्र भाई, ये भी तो एक विषय बन सकता है फिर। दरअसल उससे और गंभीर विषय यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल की गलती से और बड़ी गलती सदन चलाने वाली विधानसभा अध्यक्ष की है जी। जो बात सदन में हुई थी वो बात अगर उस दिन पहले दिन वहीं पे खत्म करवा दी जाती, उसी दिन उसको जो टेंड डाउन करवा दिया जाता, तो शायद ये विषय न बढ़ता। पहले दिन जिस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल का बयान उनको लेकर आया, मदन बिष्ट को लेकर, उन्होंने सदन के भीतर भी कहा और सदन के बाहर कहा कि आदमी शराब पी क्या रखे। तो अगर कोई आप सदन के बाहर अगर सदन में कहीं भी बात को आप फिर उसको रिपीट कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष उस पर मौन है, तो वही तो उनके हौसले बुलंद हुए जो अगले दिन जो है पहाड़ के लेकर जो कठोर और मतलब बहुत ही अनर्गल टिप्पणी की गई। ये सारी जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की है और क्योंकि वो सदन को चलाने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की है, बिल्कुल, तो इसलिए उस सदन के भीतर जो भी प्रकरण हुआ उस सारी की सारी जिम्मेदारी रितु खंडूड़ी के ऊपर आती है। और इसलिए भाजपा का भी एक बड़ा वर्ग का ये मानना है कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल को हटाना है तो प्रेमचंद अग्रवाल से पहले आपको रितु खंडूड़ी को हटाना चाहिए, जिनको हाउस चलाना आया नहीं। तो निश्चित रूप से प्रेमचंद अग्रवाल से पहले रितु खंडूड़ी की विदाई होनी चाहिए। इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर उन्होंने 2-2.5 साल से जो है 2 महत्वपूर्ण फाइलें दबाई हुई है। वो सीधे सीधे जो है अब बड़े सवाल करती है खड़े कि भाई दल बदल की फाइल आपने क्यों दबा रखी, जो बैकडोर भर्ती घोटाले की जो फाइल है वो आपने क्यों दबा रखी है। और इसके बाद जो तीसरा प्रकरण अब आ गया जिसके कारण आज पूरे प्रदेश में जो है शोर मचा हुआ है, उत्तराखंड को लेकर पूरे देश दुनिया में जो है हल्ला मचा हुआ है। जो यहाँ हमारे जो एनआरआईज हैं तमाम है, वो सारे लोग जो है इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर सुबह से हम तक बोलते आ रहे हैं। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह लग रहा हो कि अगर हमने तत्कालिक रूप से प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर या किसी रितु खंडूड़ी के ऊपर या गणेश जोशी के ऊपर कार्रवाई कर दी, जो शुरुआती फेज में होती दिखाई दे रही थी, लेकिन उनको लगता हो अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो कि कल के दिन विपक्ष के लोग उन पर और हमलावर। वो तो प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो सड़क छाप है। जब प्रदेश का संगठन का मुखिया कहे कि ये तो सड़क छाप लोग हैं, तो फिर वो तो जानबूझकर जो जिनकी जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्ष की कि भाई विवाद को शांत करवाओ,
और वो उल्टा सुलझा रहे हैं विवाद को अपने बयान से, कह रहे हैं कि ये प्रदेश अध्यक्ष की कहना ये है कि ये संगठन, ये जो है ये सड़क छाप लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। मतलब उनको वो सड़क छाप नहीं दिखाई दी जो हाथों में बंदूक लेकर चल रहे थे कुंवर परम सिंह चैंपियन। इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए प्रदेश अध्यक्ष कि भाई कम से कम संगठन के मुखिया होने के नाते अनुशासन समिति का एक नोटिस ही थमा दूं, भले ही कुछ ना करूं, लेकिन वो सड़क छाप दिखाई देगा जो आंदोलन कर रहे हैं। नहीं गजेंद्र भाई? दरअसल क्या है कि महेंद्र भट्ट भी उसी विधानसभा से 2 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, जहां से लगभग वोटों जीत कर आए हैं जी। वो वहीं से आते हैं जहां के राजू भंडारी भी 3 बार विधायक हुए हैं। तो विषय सिर्फ इतना नहीं है। महेंद्र भट्ट को मालूम है कि आने वाले वक्त में जो है उनकी जो बद्रीनाथ सीट, उनके राज्यसभा सदस्य रहते हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, वो अपनी सीट खोए हुए हैं। तो उस सीट को खोने का जो नुकसान है, जो तमाम बातें हैं, वो महेंद्र भट्ट के जहन में होगी। और महेंद्र भट्ट अगर आंदोलनकारी लोगों को सड़क छाप कह रहे हैं तो महेंद्र भट्ट को यह बात भुवन चंद खंडूड़ी को बोलनी चाहिए कि भुवन चंद खंडूड़ी सड़क छाप है। उनको उन 25 विधायकों को भी जरूर पूछना चाहिए जो उनके सदन में है, जिनके पास उत्तराखंड आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट है। उनको रमेश पोखरियाल निशंक से पूछना चाहिए कि आपको ये सर्टिफिकेट किस काम के लिए मिला। विनोद चमोली को पूछना चाहिए कि आपको जो आंदोलन करने को लेकर जो जेल में डाला गया, आप पे रासुका लगी थी उत्तराखंड आंदोलन के दौरान, तो आप बताइए कि आप सड़क छाप में। तो इस प्रकार के जो हल्के बयान है, ये दिखाता है कि ये विषय जो है विषयांतर करने के लिए होगा। अब गजेंद्र भाई आपने तो बहुत करीब से देखा है उत्तराखंड की सियासत को घटते हुए, हर घटना को आपने देखा है। इस पूरे विवाद का पटाक्षेप क्या लगता है आपको, क्या होगा? क्या वाकई प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा होगा, या फिर ये बात बीजेपी जानती है कि विपक्ष कमजोर है तो जो आए मन में वो करो? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। वो किसी भी सूरत में कांग्रेस के या विपक्ष के इस प्रेशर के ऊपर प्रेमचंद अग्रवाल का जो इस्तीफा नहीं करवाने वाली है। जो बातें छनकर कुछ दिन पहले से आ रही थी वो ये था कि भाई सतपाल महाराज को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की बात आ रही थी। फिर ये था कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल को हटाना है तो गणेश जोशी को हटाना पड़ेगा। तो ये और गंभीर बात यह कि मंत्रिमंडल की 4 सीटें खाली है। बिल्कुल। तो ये सारा ताना बाना जो है रिसफलिंग तक आ सकता है। ये कहने के लिए कि भाई हमने पूरी सरकार में रिसफल किया है, कुछ मंत्री हटा दिए, किसी के विभाग बदल दिए, विधानसभा अध्यक्ष को बदल दिया, सतपाल महाराज को वहां बैठा दिया, कुछ ऐसा ताना बाना बुना जा रहा होगा वहां। लेकिन वो अभी भी उस मतलब जो स्थिति वर्तमान में है वो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में ये जो बेहद कमजोर कांग्रेस पार्टी है, जिसे मित्र विपक्ष की संज्ञा दी जा रही है, ये उसकी पिच पर जो आने वाली नहीं है। और किसी भी सूरत में इस प्रेशर में प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो जाए ये बहुत ही मुश्किल है। और चाहे अभी किसी के भी इनके बयान आ रहे हो कि भाई आलोचना की जा रही हो, अनिल बलूनी का बयान आ गया, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हमने अपने मंत्री को वहीं पे जो है डांट लगाई, वहीं पे वो सब करवाया गया। लेकिन ओवरऑल क्योंकि 27 का चुनाव बेहद नजदीक अब आ गया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो चिंतन मनन किया और जो मुख्यमंत्री अभी दिल्ली गए थे, जो उनकी जो है उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री से भेंट के बाद जो कार्यक्रम था, उसके बाद बता रहे BL संतोष से गंभीर चर्चा हुई। उस चर्चा को भले आज ये नकार रहे हैं कि कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरा मानना है कि ये इसमें कुछ टाइम लेने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि ऐसा ना हो कि एक मंत्री का इस्तीफा होने के बाद कोई और बड़ा बवाला खड़ा हो जाए। यानी गजेंद्र भाई आपका ये कहना है कि किसी कीमत पर ये मंत्री का इस्तीफा नहीं लेंगे, चाहे कितना भी आंदोलन क्यों ना हो। अभी तो मैंने कहा ना, चूंकि कांग्रेस पार्टी छितर गई है। एक और महत्वपूर्ण विषय, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है बीजेपी ने, उसको लेकर इनसाइड स्टोरी क्या है? ये जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, सीएम धामी की उस लिस्ट में कितनी चली? क्योंकि ये देहरादून महानगर का अगर जिक्र करें तो सिद्धार्थ अग्रवाल को जिम्मेदारी मिल गई, जो कि उनके करीबी थे। परवादून का वहां पे राजेंद्र सिंह को, और पछुआदून में मीता सिंह है शायद, उनको मौका मिला है। नैनीताल में जो है प्रताप सिंह बिष्ट है, रुद्रप्रयाग में भरत भूषण है, चंपावत में गोविंद है और कोटद्वार में राज गौरव नोटियाल हैं। ये लिस्ट जो आई है उस पर आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? ये बीजेपी जिला अध्यक्षों ये निश्चित रूप से इस पूरी लिस्ट में जो है पुष्कर सिंह धामी का एज है। और जिस सीट का आपने जिक्र किया, ये महानगर देहरादून का, क्योंकि वो टिकट भी मांग रहे थे उसका मेयर का, सिद्धार्थ अग्रवाल, उनको टिकट नहीं दिया तो उनको यहाँ एडजस्ट किया गया। और जिस क्षेत्र से प्रेमचंद अग्रवाल जो है विधायक हैं, वहां राजेंद्र कटियाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुखर होकर लंबे समय तक जो है, जिस समय मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनका विरोध किया। वो मतलब एक ऐसा बात आप समझ सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने इस लिस्ट के माध्यम से अपनी एक नई टीम तो बनाने का जो है यही काम, साथ साथ वो लोग जो मुख्यमंत्री बनने के जो करीब रहे हैं, जो पहले रहे हैं, उन सब लोगों को ठिकाने लगाने का भी काम किया है। और एक कोशिश करी है कि जो टीम है
ये टीम आने वाले समय में सिर्फ पुष्कर सिंह धामी टीम के रूप में जानी जाए, ये इसको मैं इस अंदाज में समझता हूं। यानी ये संगठन की टीम भले ही दिखाई दे रही हो, लेकिन आप ये कह रहे हैं ये धामी की टीम है, ये धामी ने ही चेहरे चुने हैं अपने हिसाब से, और जो दिग्गज नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने की चाहत रख चुके हैं या फिर मुख्यमंत्री रहे, उनके करीबियों को ठिकाने लगाया या फिर उनका विरोध करने वाले हैं उनको इस टीम में शामिल किया। ये जो वर्तमान दौर है ये पुष्कर सिंह धामी का स्वर्ण युग चल रहा है। हाँ। इन 3 सालों में जिस प्रकार से उनके साथ राजनीतिक रूप से कितनी भी खराब चीजें हुई हों, हाँ। लेकिन जिस अंदाज में वो बार बार प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड लाने में कामयाब रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उनको यहाँ लाया गया, और जिस अंदाज में अभी पिछले कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी मेरे छोटे भाई हैं, हाँ। ये बड़ी बात है, और उसी से शायद मुझे लगता है कि उनको एक प्रकार से जो संगठन की ओर से भी फ्री हैंड मिला होगा काम करने के लिए। और अब ये भी है कि चूंकि वही 3 साल से सरकार चला रहे हैं, तो जो भी आज उनके संगठन के लोग हैं, जो तमाम जो है, हाँ। इस पर विश्वास जता रहे हैं कि जब बार बार प्रधानमंत्री का यहाँ आना हो रहा और लगातार हर कार्यक्रम में जो है पुष्कर सिंह धामी उनको लाने में कामयाब हो रहे हैं, हाँ। दिल्ली में आज तक पूरे जो देश भर में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, इतने मुख्यमंत्रियों की इनमें से किसी की भी इतनी फोटो अखबार में नहीं छपती जितनी पुष्कर सिंह धामी की मुलाकातों की छप रही है। हाँ। तो निश्चित रूप से जो आज संगठन का जो है छपवाई जा रही है, गजेंद्र भाई आप भी जानते हो, गजेंद्र भाई आप भी जान रहे हो, छपरी छपवाई जा रही है ना। वो एक संज्ञा दे दी धाकड़ धामी, जो जितनी जोर से धाकड़ धामी बोलेगा उसको विज्ञापन उतना मिलेगा। जो पत्रकार जितनी जोर से धाकड़ धामी कहेगा उसको उतना ज्यादा विज्ञापन भी मिलेगा। थैंक यू गजेंद्र जी, आपने वक्त दिया और हमें अंदर की खबर बताई। और इस वक्त गजेंद्र भाई जो हैं उत्तराखंडियों की एक पत्रकारिता की एक ऐसी बिरादरी में है जो किसी सत्ता के आगे झुके नहीं। और गजेंद्र भाई जुड़ते रहा करिए, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। थैंक यू सो मच। तो गजेंद्र रावत को आप सुन रहे थे जो हमें इनसाइड स्टोरी बता रहे थे, और इनका अनुभव यह कह रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा होना अभी फिलहाल मुश्किल दिखाई देता है। उसकी वजह भी उन्होंने बताई। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। अगर यह खबर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा। उत्तराखंड की जनता देखते रहिए हमारे चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।